तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखिए यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी या फिर आप किसी भी स्टेट से हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये जबरदस्त क्लास है। और देखिए इसमें मैंने काउंट नहीं किए हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, परंतु ये मानकर चलिए कि आज की ये क्लास महा मैराथन रहेगी। और हिंदी साहित्य में अगर मान लीजिए आदि काल से लेकर अंत तक जो काव्य शास्त्र तक आपकी क्लास रहेगी उसके सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप सभी को वीडियो के एंड तक अगर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पुट करूंगा, ठीक है, तो आप सभी ने उसका भी आंसर बताना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि जब आपसे पूछा जाएगा तो स्वयंभू जाएगा, ठीक है। सिद्धों का सही समय कौन सा माना जाता है? 9वीं सदी का माना जाता है। 9 नाथ माने जाते हैं और 84 सिद्ध माने जाते हैं। खुसरो के गुरु का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुसरो यहां पर कौन है? अमीर खुसरो, जिन्होंने अपने आप को क्या कहा था? मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, ठीक है। तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, आप सभी ने नोट करना है, वो मजनू लैला नाम से भी, ठीक है, मजनू लैला नाम से है। डिफरेंट सी ये रचना है, परंतु आप सभी को याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया इनके क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। जल्दी से बताएं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया था? बताएं, कौन से दास थे ये? किसके द्वारा लिखा गया था? ब्रजयाइनों का प्रभाव इस क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? तो पूर्वी भारत में माना जाता था। हिंदुस्तान की तूती किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो को कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है, किसने माना है? देखिए यह एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म का प्रभाव कौन मानते हैं? तो गेरसन जी मानते हैं। कौन मानते हैं? गेरसन मानते हैं। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन का निर्णय लिया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय माना है 1375 से 1700 विक्रमी संमत माना है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए सगुण भक्ति का आदि स्रोत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सगुण भक्ति का आदि स्रोत्र क्या माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं, तो आप में से बताया है दामोदर दास जी। बहुत बढ़िया। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को बांटा है, कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। कितने? 4 भागों में। और देखिए भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? जॉर्ज ए गियर्सन के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? सूफी काव्य धारा को आपसे पूछा जाएगा तो देखिए इन्होंने भक्ति काल की 2 धाराओं को अलग अलग 2-2 धाराओं में बांटा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी कि इन्होंने क्या है, भक्ति काल को 4 भागों में बांट दिया है। कौन सी शाखा इन्होंने मानी है? प्रेम आश्री शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? जयसी जी माने जाते हैं। प्रसन्न बोध के नाम के किस दार्शनिक को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? मध्वाचार्य जी को। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? देखिए राम जी क्या थे? विशिष्ट थे। तो क्या आंसर जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। रामानंद के शिष्य कितने माने जाते हैं? 12 माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो महाकाव्य था साकेत, उसके सर्ग कितने माने गए हैं? 12 माने गए हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बल्लवाचार्य।
मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? तो ये दर्जी थे। ठीक है, कौन थे? दर्जी थे। बीजक में संकलित रचना है, किसकी है? कबीर दास की है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बीजक का जो संग्रह किसने किया था। ठीक है, बाकी आगे जो 3 रचनाएं इसके अंदर बनती थी वो कौन कौन सी थी बीजक में, बताएं जल्दी से। अगला देखिए, या फिर आप ये बताएं कि कबीर दास जी के शिष्य कौन थे। ठीक है, आपने शिष्य बताना है, बताएं जल्दी से। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? कबीर जी माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? कबीर माने जाते हैं। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह क्या माना जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब माना जाता है। रतन खान नाम से जो रचना थी इसके रचयिता कौन है? मलूक दास हैं। और चंडी चरित्र इंपॉर्टेंट है, चंडी चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। बहुत बढ़िया। साखी शब्द और रमेनी बीजक में संकलित हैं। इनके जो शिष्य माने गए थे कबीर दास जी के धर्मदास जी माने गए थे। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद देखिए, योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामानंद जी माने जाते हैं। महत्वपूर्ण रचना है। कबीर का अहिंसावाद, देखिए अब क्वेश्चन आपके आने शुरू हुए हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। कबीर का अहिंसावाद इस संप्रदाय की देन है। किस संप्रदाय की देन है? वैष्णवों की देन है। किसकी? वैष्णवों की। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या माना है? सधुकड़ी माना है। चलिए अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने माना है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर, देखिए यहां पर कंफ्यूजन होती है। वाणी का डिक्टेटर अगर पूछ लिया जाता है तो अक्सर लोग शुक्ल मान लेते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर 1000 बार कहना है आपने, तो क्या जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जाएगा। संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? शांत रस की। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ करवाते हैं। ठीक है जी, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में या फिर यूजीसी एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये। बहुत बढ़िया। पंचमेल की खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने नाम दिया था? श्याम सुंदर दास जी ने। कबीर इस शासक के समकालीन थे, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किसके शासन काल में थे? सिकंदर लोदी। ठीक है, कौन थे? सिकंदर लोदी। और देखिए सूफी मत के अनुसार कबीर के गुरु कौन माने जाते थे? शेख तकी माने जाते थे। अगला देखिए, ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? उत्तर जाएगा मलूक दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? मलूक दास जी के द्वारा। अगली देखिए पंक्तियां महत्वपूर्ण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्तियां किसकी थी? तो क्या है? रहीम दास की पंक्तियां मानी जाती हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बहुत बढ़िया। देखिए आजकल के युवा लोग क्या है, यही 2.5 अक्षर प्रेम को आई लव यू में कन्वर्ट कर दिए हैं, है ना। तो बिल्कुल अलग ही अर्थ ले गए हैं और उसी में ही वो आई लव यू में ही पंडित बने खड़े हैं, है ना, अपने आप में। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? कबीर दास जी के द्वारा कही गई थी। पहले इसका अर्थ आध्यात्मिक तौर पर लिया जाता था, लेकिन आजकल का जो क्या है, नक्श सिक्का पूरा ही अपने हृदय में उतारा हुआ है ना, युवाओं ने। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाएगा तो गुरु नानक देव जी जाएगा इसका आंसर। बिठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है? आईएमपी है, नामदेव जी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? नामदेव जी को कहा जाता है। अगला देखिए, किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग में से आए हैं? तो संत कवि में आए हैं निम्न वर्ग के। और संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाले कौन माने जाते थे? तो कबीर दास जी माने जाते थे। रैदास जी की जाति से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो किस जाति से संबंधित थे? चमार जाति से संबंधित थे। रैदास जी की शिष्या कौन मानी जाती थी? बताएं जल्दी से। रैदास जी की शिष्या। और सूफी काव्य रैदास की या फिर रहीम की?
है ना, बताएं जल्दी से। चलिए, मीरा जी किसकी मानी जाती थी? रहीम की मानी जाती थी शिष्या या फिर रैदास जी की? सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना आप सभी बताएंगे। देखिए, अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। ठीक है, और मुल्ला दाऊद की यह चंदायन रचना को लोर कहा या फिर लोर कथा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, रैदास जी की मानी जाती है मीराबाई। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रैदास जी से संबंधित और मीराबाई से। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? देखिए, यहां पर शुक्ल की बात की गई है तो कुतुबन जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? कुतुबन जाएगा। और देखिए, कुतुबन के द्वारा जो मृगावती रचना लिखी गई थी, इसको इन्होंने क्या माना है? पहली रचना माना है। ठीक है, मृगावती को इन्होंने क्या माना है? पहली रचना माना है। कौन सी? सूफी काव्य परंपरा की। शुक्ल जी ने अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसकी है? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। सूफी काव्य के प्रेम काव्य नाम किसने दिया है? सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या माने जाते हैं? एक आलोचक माने जाते हैं। और इसके साथ साथ इनको क्या माना जाता है? आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ इन्होंने 1938 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अच्छा, राम कुमार वर्मा जी ने एक महाकाव्य लिखा था। ठीक है, महाकाव्य भी लिखा था इन्होंने। बताएं जल्दी से, वो उस महाकाव्य का नाम क्या था? अगला देखिए, चित्रावली रचना किसके द्वारा लिखी गई है? उस्मान। चित्रावली, उस्मान का क्या बनाना है? चित्र बनाना है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन माने जाते हैं? जायसी जी माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन जी हैं। कौन माने जाते हैं? मंझन माने जाते हैं। और सूफी प्रेम आख्यान की भाषा क्या मानी गई है? अवधी मानी जाती है। ठीक है, बीच में ब्रज भी आपको देखने को मिलती है, परंतु क्या है, अवधी का ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रज का कम मिलेगा, तो आप अवधी का लगाएं। ठीक है, सूफी प्रेम आख्यान में, और कहीं कहीं ब्रज में भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप सभी से पूछा है मैंने क्वेश्चन, राम कुमार वर्मा के द्वारा महाकाव्य कौन सा लिखा गया था? आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आपका उत्तर जाएगा इंद्रावती को। ठीक है, क्या जाएगा? इंद्रावती महाकाव्य आपसे पूछा है। ठीक है, एकलव्य जाएगा उसका आंसर। भक्ति काल की प्रेम आश्री शाखा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? देखिए, प्रेम आश्री शाखा का सीधा सीधा आंसर जाएगा सूफी मत। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा से आते हैं? तो आपका उत्तर जाएगा बेसरा। IMP है। ठीक है, जो इस्लाम के कवि आते हैं भारतीय सूफी में, वो किस में आते हैं? वेसरा में आते हैं। पद्मावत का रचना काल आपसे पूछा जाएगा, 1540 ईस्वी जाएगा। बहुत बढ़िया। रैदास के शिष्य कौन मानी जाती हैं? मीरा जी मानी जाती हैं। मलूक दास जी का जन्म कहां माना जाता है? कड़ा में माना जाता है। ठीक है, कहां माना जाता है? कड़ा में। जो ये कौशांबी जिला के अंदर ये गांव पड़ता है। और जपूजी के रचयिता कौन माने जाते हैं? नानक जी। ठीक है, जपूजी साहिब भी बोल देते हैं इसको। विठल नाथ ने अष्ट छाप की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1565 में। कब की थी? 1565 में। IMP क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम की दृष्टि से। बल्लवाचार्य के किस शिष्य को विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? किसे कहा है? सूरदास को कहा है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सूर सागर का सर्वाधिक मार्मिक जो मर्म स्पर्शी अंश कौन सा माना जाता है? सूर सागर का भ्रमर गीत माना जाता है। अष्ट छाप के कवियों को क्या कहा जाता है? IMP क्वेश्चन है। अष्ट सखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट सखा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है सभी के लिए। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या माना गया है? भगवान की कृपा। नोट कीजिएगा इसको।
पुष्टि का अर्थ क्या माना है? पुष्टि मार्ग में भगवान की कृपा। श्यामा सगाई किस कवि की कृति है? देखिए, श्याम की सगाई में कौन है? नंदे बहुत मिलती हैं, तो क्या जाएगा? नंददास इसका आंसर जाएगा। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि, आईएमपी क्वेश्चन है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखिए, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को मिली है? तो नंददास जी को यह मिली है। ठीक है, जड़िया कवि, गड़िया कवि। अब ये बताएं सभी कमेंट बॉक्स में, ये उपाधियां इन्हें किसने दी हैं? ठीक है, मतलब किसने ये नाम दिए हैं इन्हें, बताएं जल्दी से सभी। इसका आंसर क्या जाएगा? अगला देखिए, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम क्या है? क्या नाम जाना जाता है? रसखान जी जाना जाता है। आईएमपी है, आपसे क्वेश्चन ही ऐसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि का नाम क्या है? रसखान जाएगा। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बढ़िया। नंददास को जड़िया और गड़िया कवि किसने कहा है? हमारे प्यारे बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? नरोत्तम दास जी माने जाते हैं। ठीक है, और सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है जी? निम्बकाचार्य जी को माना जाता है। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे आपसे पूछा जाएगा, क्या जाएगा? नंददास। ठीक है, क्या जाएगा? नंददास। देखिए, अष्टछाप के कवियों से एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप क्या है, अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो लाइफ टाइम आप कभी भी अष्टछाप के कवियों को नहीं भूलेंगे। आपको वो चैनल पर अपलोड मिलेगी, आप लिखिएगा अष्टछाप के कवि ट्रिक बाय लेटेस्ट एग्जाम जीके। ठीक है, नंददास के प्रसिद्धि का कारण यह ग्रंथ माना जाता है। कौन सा माना जाता है? रास पंचाध्यायी। आप सभी ने देखा होगा, जो नंदे है ना, घर के अंदर बहुत रास रचाती हैं। रास रचाने का मतलब क्या है? इधर उधर फुदकती रहती हैं। फुदकने का अर्थ क्या है? कि यहां वहां उनका क्या है, कोई ना कोई कार्य चलता ही रहता है। ठीक है, यानी कि रौनक मेला उनसे ही बनता है। तो नंददास जी की प्रसिद्ध जो ग्रंथ माना गया है रास पंचाध्यायी है। गौड़ीय संप्रदाय बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बकाचार्य का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाएगा तो नेमानंद जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेमानंद जाएगा। अगला देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य। राधा वल्लभ क्या करते हैं? सभी का हित करते हैं, तो क्या जाएगा? हित हरिवंश। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि कौन माने जाते हैं? दामोदर दास जी। ठीक है, सेवक जी के कौन है? दामोदर दास जी। वह कृष्ण भक्त जो महान संगीतज्ञ था, कौन थे? हरिदास जी। अब बताएं कमेंट बॉक्स में कि हरिदास जी किसके गुरु माने जाते हैं। ठीक है, हरिदास जी किसके गुरु माने जाते हैं? महत्वपूर्ण बनता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? मीराबाई जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा। महत्वपूर्ण रचनाएं भी बनती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी मीराबाई जी की रचनाएं लिख देंगे। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? आईएमपी है। आपको अगर देखिए माधुर्य भाव मिल जाए, कांता भाव मिल जाए, ठीक है, पति भाव मिल जाए, इस प्रकार के अगर आपको मिलते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मीराबाई से संबंधित आंसर मिलेगा, उनकी भक्ति भाव से मिलेगा। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी मानी जाती है? हंसावली मानी जाती है। अगला देखिए, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी को कौन सी कृति मानी जाती है? ठीक है, कौन सी कृति मानी जाती है? भ्रमर गीत के अंतर्गत की कौन सी कृति मानी जाती है? तो कृष्ण गीतावली जाएगा। मीराबाई का निधन कहां पर माना जाता है? कहां माना जाता है? मीरा जी का निधन कहां पर हुआ था? द्वारका
के रणछोड़ मंदिर में सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478 में। रसखान का जन्म आपसे पूछा जाएगा कि 1533 में। ठीक है, सूरदास का पूछा जाएगा 1478, रसखान जी 1533। सुजान रसखान और दान लीला, ये दान लीला बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। किसके द्वारा ये लिखित रचना है? रसखान जी के द्वारा। पद्युम चरित किसकी रचना है? पद्युम चरित किसकी रचना मानी जाती है? सुधारू अग्रवाल जी की मानी जाती है। ठीक है, पद्युम चरित। भक्ति काल में रणमल छंद नामक वीर काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर माने जाते हैं। ठीक है, रण में जितने भी मल होते हैं उनको क्या श्री नाम से पुकारा जाता है? तो ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अकबर के दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि कौन थे? कुंभन दास जी थे। ठीक है, कौन थे? कुंभन दास जी थे। आईएमपी क्वेश्चन है ना। संतन को कहा सिकरी सो काम, इनकी जो पंक्तियां महत्वपूर्ण थी अकबर के दरबार में। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत कौन सा माना गया है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद माना गया है। आईएमपी क्वेश्चन है। राम भक्ति परंपरा सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी, कहां से हुई थी? दक्षिण के अलवारों से हुई थी। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। ठीक है, जो कबीर जी की कुछ पंक्तियां भी आपको पता चल गई होंगी, है ना, रामानंद जी से संबंधित और उत्तर भारत से संबंधित। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का वर्णन किसमें मिलता है? कृतवास रामायण में मिलता है। ठीक है, कृतवास रामायण में देखने को मिलता है। अगला देखिए, राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना कौन सी मानी जाती? कौन सी मानी जाती है? राम रक्षा स्तोत्र मानी जाती है। आईएमपी क्वेश्चन है। रामचरितमानस का आरंभ कब किया गया था? संवत 1631 ईस्वी में। ठीक है, अब सभी ने बताना है कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में मिलेगी। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है। 7 इसमें क्या माने जाते हैं? सर्ग माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वैराग्य संदीपनी की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में आपको देखने को मिल जाएगी। जितनी भी बली वली नाम से रचनाएं रहेंगी वो ब्रज भाषा में रहेंगी। परंतु अगर आपको जहां पर भी राम मंगल मिल जाए वहां पर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अवधी भाषा मिलेगी। अगला देखिए, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जिस रस को मान्यता मिली है वह कौन सा है? शांत रस मिलेगा। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म कितने हैं? आप सभी ने देखा होगा, मैंने करवाया भी हुआ है, ये वक्ता और श्रोता। ठीक है, 4 माने जाते हैं। विशिष्ट प्रबंधात्मक जो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? केशव दास माने जाते हैं। नाभादास की कृति राम की दिनचर्या वर्णित जिसमें है, कौन सी रचना है? अष्टयाम है। और तुलसीदास का वह ग्रंथ जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है, तो किसमें किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली में। जल्दी से बताएं, किसके कहने पर यह रामाज्ञा प्रश्नावली रचना लिखी थी? बताएं जल्दी से, गंगा माता की कृपा से बताएं अब जल्दी। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। आईएमपी है। नाभादास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी मानी जाती है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। अग्रदास के शिष्य कौन माने जाते हैं? कृष्णदास। और अग्रदास किसके शिष्य माने जाते हैं? देखिए, कृष्ण पेहारी के शिष्य माने जाते हैं अग्रदास जी। ठीक है, अग्रदास जी किसके शिष्य माने जाते हैं? कृष्णदास पेहारी के। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास कृत कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? तो 12 मिलता है। ठीक है, 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास है। ठीक है, क्या है? अग्रदास।
कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की थी? वृंदावन में। हनुमान नाटक के रचयिता कौन हैं? देखिए हनुमान नाटक, हनुमान जी कहां? हृदय में बसते हैं, तो हृदय राम हो जाएगा इसका, हृदय राम भी कह सकते हैं आप इसे। रघुनाथ चरित कृति किसकी है? परशुराम देव की मानी जाती है। हनुमान चरित के कवि कौन है? रायमल पांडे माने जाते हैं। रामचरितमानस पूर्ण हुआ 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों में। कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आईएमपी है, कृपा राम जी माने जाते हैं। किसमें? कृपा राम जी माने जाते हैं। वैसे बताएं कि रीति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएं। केशव जी की कृपा से, है ना। रीति काल का समय कौन सा माना जाता है? 1643 से 1843 ईस्वी का। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव को माना है। आईएमपी क्वेश्चन बनता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को किस नाम से पुकारा है? देखिए विश्व में क्या है? श्रृंगार बहुत है, तो रीति काल को इन्होंने क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। रीति काल को अविरल परंपरा आरंभ होती है। रीति काल की अविरल जो परंपरा है प्रारंभ होती है किससे होती है? चिंतामणि जी से प्रारंभ होती है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? पद्धति विशेष माना जाता है। और चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक स्वीकार किसने किया है? शुक्ल जी ने। आईएमपी क्वेश्चन है। नगेंद्र ने किसको किया है? केशव दास को, ठीक है। और चिंतामणि को किसने किया है? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने रीति काल का समय कौन सा निर्धारित किया है? संवत 1700 से संवत 1900 तक। और रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। अलंकार जो होते हैं वो मिश्रित तौर पर पहने जाते हैं, ऐसे इसको याद रखिएगा। रीति काल को कला काल, कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। कला कहने में ही क्या है? रस की अनुभूति होती है। दरबारी काव्य कहलाता था रीति काल, है ना। आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि रीति काल के कवि बड़े ही किस प्रकार के थे? एक नक्शिक यानी कि स्त्री प्रेमी कवि माने जाते थे। इनकी रचनाओं में देखियो हर एक रचनाओं में स्त्रियों का वर्णन होना लाजमी ही रहता था, ठीक है। रीति काल के एकमात्र कवि जो वीर रस के थे, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कौन माने जाते हैं। रीति काल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? श्रृंगारिकता मानी जाती। क्या मानी जाती है? श्रृंगारिकता। रीति काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस विषय का कहा जाता है? ब्रज भाषा के विकास का कहा जाता है। तो विकास के समय में चल रही थी ब्रज भाषा। बहुत बढ़िया। भूषण जी माने जाते हैं एकमात्र कवि जो रीति काल के वीर रस से अभिभूत रचनाएं लिखने के संबंध में। रीतिकालीन काव्य ग्रंथ की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। आईएमपी क्वेश्चन बनता है। रीति सिद्ध धारा के कवि कौन माने जाते हैं? बिहारी माने जाते हैं। गागर में सागर भरने की पंक्तियां किसके संदर्भ में है? आईएमपी है, ठीक है। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था? बिहारी जी ने किया था। साहित्य में बिहारी सस्सई में आपको कितने दोहे मिलते हैं? 719। कई जगहों पर आपको 713 भी देखने को मिलते हैं, तो दोनों में ही आप देख लीजिएगा, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखने वाले कवि कौन से माने जाते हैं? बिहारी। और बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कौन माने जाते हैं? मती राम जी, ठीक है। मती राम के क्या हैं? भाव उमड़ते थे, तो ऐसे इसको याद रखिएगा आप सभी। भूषण किसके राज आश्रित कवि माने जाते थे? छत्रसाल शिवाजी के। शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। किसे कहा है? भूषण को। आईएमपी क्वेश्चन है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने माना है? शुक्ल जी ने। अब जल्दी से बताएं कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में मिलता है? तो आपका उत्तर जाएगा रामचंद्रिका। और देखिए रामचंद्रिका को कहा जाता है कि केशव दास जी ने एक ही रात में यह रचना लिख दी थी। प्रणाम जी, नीतू जी, मेधा जी, बहुत बढ़िया। चलिए, विज्ञान गीता किसकी कृति मानी जाती है? केशव दास की। किसकी? केशव दास की। केशव की कृपा से विज्ञान लिखेंगे आप। देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे थे? तो देव ने लिखे थे। किसने? देव ने लिखे थे। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां है ना, वो अविदा उत्तम लक्षणा, तो ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्ण चरित माना जाता है। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, कवि को कुल की क्या रहती है? चिंता रहती है। चिंतामणि त्रिपाठी के आशयदाता कौन माने जाते हैं? शाहजी भोसले, दारा शिको आपको पूछ लिया जाता है, और शाहजहां। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ IMP है, कौन सा माना जाता है? रस रहस्य माना जाता है। बहुत बढ़िया। कठिन गद्य का प्रेत किसे माना जाता है? अज्ञे जी को माना जाता है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? राग रत्नाकर, IMP है। यह क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है आपको। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ, देखिए आपको TGT PGT UGC में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट कम पूछे जाएंगे, UGC में इस प्रकार के घुमाकर पूछे जाते हैं, और TGT PGT में भी यही प्रकार के जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? अलंकार पंचाशिका है। ललित ललाम रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की थी? भाव सिंह, जो कि बूंदी नरेश थे। और कृपाराम का ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हित तरंगिणी। ठीक है, हित तरंगी। राम जी क्या करेंगे? राम जी की कृपा से सभी का क्या होगा? हित होगा। बिहारी और देव मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोनों क्या हैं? बिहारी और देव लाल हैं। ठीक है, तो लाला भगवान दीन जी के द्वारा ये आलोचनात्मक पुस्तक लिखी गई थी। लक्षण ग्रंथों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर जी माने जाते हैं, IMP है। आगे बढ़ते हैं। पद्माकर विचरित रीति ग्रंथ कौन सा है? जगद विनोद, IMP क्वेश्चन बनता है ये भी। श्रृंगार रस और आलंबन नायक नायिका, यह विषय किसका माना जाता है? रसराज का माना जाता है। जल्दी से बताएं, रसराज किसकी रचना मानी जाती है? पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आशय और आज्ञा से की थी? तो ये महाराज जगत सिंह के कहने से की थी। भिकारी दास किसके आशयधीन माने जाते थे? तो हिंदूपति सिंह के माने जाते थे भिकारी दास जी। ठीक है, काव्य निर्णय इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी कि रचना मानी जाती है। अगला देखिए, अलंकार विवेचन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? कवि कुल कंठाभरण माना जाता है। रसलीन जी का वास्तविक नाम, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम है? सैयद गुलाम नबी। ठीक है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी माना जाता है। रीति काल का अंतिम आचार्य कवि कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? भिकारी दास माने जाते हैं। ठीक है, भिकारी दास की रचना का नाम क्या है? काव्य निर्णय है। क्या है? काव्य निर्णय है। रसिक विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर वाजपेयी हैं। और सुजान चरित्र IMP है। प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? सूदन जी है। ठीक है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सूदन जी हैं। रस विलाप आपसे पूछा जाएगा। रस विलास, देखिए विलास विलास नाम से देव जी की रचनाएं बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। काव्य रसायन क्या है? देव की रचना है। काव्य रसायन किसकी है? देव की रचना है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना मानी जाती है। श्रृंगार निर्णय किसके द्वारा लिखी गई थी? भिखारी दास जी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में प्रसिद्ध कौन माने जाते थे? कौन माने जाते हैं? सेनापति जी माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
राधा माधव, बुद्ध मिलन, विनोद और कालिदास हजारा कृतियां किसकी मानी जाती हैं? कालिदास त्रिवेदी की मानी जाती हैं। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस क्या माना जाता है? श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी सुधार में आप जरूर इसको सही कर लीजिएगा। अंग दर्पण क्या है? रसलीन। ठीक है, आजकल के समय में देखिए अपने अंग को दर्पण में देखकर सभी लोग क्या है? रस लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? रस लेते हैं। अगला देखिए, वह कवि जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था, कौन था वो? आलम जी थे। ठीक है, कौन थे? आलम थे। देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा थी? देव के द्वारा। आईएमपी पंक्तियां हैं। बहुत बार देखिए 70-80% जो पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की। शुक्रिया सीमा जी। अगला देखिए, जपदी सुजाति सुलक्षणी सुरबत सरत सुवृत, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? केशव दास जी के द्वारा। आईएमपी पंक्तियां हैं। अमिया हलाहल मद भरे श्याम सेत रतनार, किसके द्वारा पंक्तियां थी? रसलीन के द्वारा। ठीक है, अमिया हलाहल, तो हलाहल में क्या मिलता है? रस बहुत मिलता है। ठीक है, इसी से याद आया, हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। अति सूदो को स्नेह, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू स्यानप बांक नहीं, किसके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां थी? घनानंद जी के द्वारा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े प्रेमी माने जाते थे घनानंद जी। इनकी प्रेमिका थी सुजान। ठीक है, और देखिए सुजान के चक्कर में ही इनको दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। और अंत में जब इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को कहा कि चलो प्रिय मेरे साथ चलो, हम एक नई दुनिया में चलेंगे, तो अगली ने क्या किया? ना कर दिया। तो बेचारों का दिल टूट गया और उसके बाद इन्होंने ऐसी ही दुख भरी रचनाएं अपनी लिखते गए। ठीक है, घनानंद जी, बहुत ही प्यार था इनको। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है कि इतना प्यार किसी को नहीं करना चाहिए कि आगे चलकर वो धोखा दे जाए, है ना। चलिए, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन है, दुई नहीं यह रीति। तो ये पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्यारे बिहारी जी माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? बिहारी जी। अब यहां से घनानंद की आती है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है। तो यहां से एक पंक्ति, एक शब्द पकड़ लीजिए, स्नेह। स्नेह किसको ज्यादा था? सुजान से, तो घनानंद को था। इस प्रकार से पंक्तियों को पकड़िएगा, वहां पर आप क्या है अपना आंसर अच्छे से चुन सकते हो। देखिए, जैसे कि बिहारी जी शब्दों में बहुत चतुर थे। ठीक है, तो आंसर चतुर आपको बीच में आ गया। तो इस प्रकार से एक एक शब्द चुनिए पंक्तियों में, तो आपको आसानी से सब कुछ सही और सेट और सटीक तरीके से आंसर मिलेगा। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली, धरी लुकाए सो करे बहुनी, हंसे देह कहे नटी जाए, किसके द्वारा ये पंक्तियां थी? बिहारी जी के द्वारा। ठीक है, मुरलीधरी, यहां से देखिए मुरलीधरी, तो बिहारी जी क्या थे? कृष्ण भक्त थे, आप सभी को पता है। तो यहां से पंक्तियों की आप सभी को पता चल जाएगा, सीधा सीधा आंसर बिहारी जी हो जाएंगे इसको। ठीक है, और देखिए घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? रीति मुक्त के माने जाते हैं। ठीक है, घनानंद, आलम, बोधा, ये सभी किसके माने जाते हैं? रीति मुक्त के। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा कौन मानी जाती है? इनकी प्रेमिका सुजान जी मानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएं सभी, बोधा की एक रचनाकार थे बोधा जी। ठीक है ना, बोधा की प्रेमिका का नाम बताना है सभी ने, कमेंट बॉक्स में बताएं। रीति काल में साक्षात रस मूर्ति किसे माना जाता है? घनानंद जी को। किसको माना जाता है? घनानंद को। प्रेम का पीर, देखिए प्रेम का पीर, अभी मैंने आपको कहा था कि प्रेम में इन्होंने क्या है बहुत ही क्या उठाए थे? दुख उठाए थे। और जो भी प्रेम करता है
अपने सच्चे मन से करता है तो उसे क्या है, कहीं ना कहीं पीर यानी कि दर्द जरूर मिलता ही मिलता है। क्या जाएगा, घनानंद जाएगा। घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है, लाक्षणिकता है। घनानंद की प्रेयसी आपसे पूछा जाएगा, सुजान जाएगा। सुजान तो नहीं था, सुभान था इसका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सुभान नाम से थी ये। बोधा की जो प्रेमिका थी सुभान और घनानंद की सुजान थी, ठीक है। तो दोनों ही देखिए, घनानंद जी तो प्रेम के पीर में पागल हो गए थे और बोधा जी सुभान के चक्कर में बिल्कुल बोधा हो गए थे। रीति काल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है, बताओ। तुलसीदास का अवतार मान लिया किसने, तुलसी साहब ने, ठीक है। ये तुलसी साहब अलग हैं। और खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी माने जाते हैं। अगला देखिए, केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं, तो रामचंद्रिका लिखा है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आधुनिक काल का आपसे पूछा है, ठीक है। अगर आपसे हिंदी गद्य का जो प्रवर्तक पूछा जाएगा तो क्या आंसर जाएगा, तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है, आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा सीधा। किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली थी, तो खड़ी बोली को मिली थी, ठीक है। किसको मिली थी, खड़ी बोली को। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही थी, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, देखिए पहले के समय में, रीति काल के समय में क्या चलता था और भक्ति काल में, ठीक है, आधुनिक काल में, तो आधुनिक भक्ति काल में सिर्फ परमात्मा को ही देखा जाता था। रीति काल में क्या हुआ, परमात्मा को छोड़कर क्या है, अपनी प्रेमिकाओं को ही इन्होंने अपने आप में जो परमात्मा बना लिया, ठीक है। राजाओं को खुश करने के लिए उनसे संबंधित बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करने लगे और परमात्मा का इन्होंने क्या है, बिल्कुल अलग तरीके से ही वर्णन करना शुरू कर दिया। परंतु आधुनिक काल में क्या हुआ था, मनुष्य को ध्यान में रखकर, ठीक है, रचनाएं लिखी जाने लगी। ये नोट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर करते हैं आधुनिक काल के अंदर जब आप छायावाद युग करते हैं तो वहां पर अपने आप को विषय बनाकर रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है। मनुष्य को तो बनाई गई, लेकिन वो मनुष्य कौन था, खुद थे, ठीक है ना। तदीय समाज की स्थापना किसने की, भारतेंदु जी ने की। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं, ब्रज भाषा में आपको देखने को मिलेंगी। बकरी बिलाप कहां पर ज्यादा होता है, भारत में, तो भारतेंदु की रचना है ये। नव जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो भारतेंदु जी को माना जाता है। याद रखिएगा, नव जागरण, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह खत्री थे, ठीक है, उपाध्याय हरियोध नहीं है। खड़ी बोली के पक्ष में कौन माने जाते थे, अयोध्या प्रसाद खत्री माने जाते थे। समस्या पूर्ति आईएमपी है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति मानी जाती है, तो आपका आंसर जाएगा भारतेंदु युग का। अगर आपसे पूछा जाएगा द्विवेदी युग का, तो आपको क्या बन जाएगा, क्या बनता है, इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। जब इनका राजा ही इस प्रकार का होगा तो रंगीली चीजें तो दरबार में होती ही रहेंगी, है ना। घनानंद जी से संबंधित भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। कौन करे जो नहीं कसरत, सुनी विपत्ति बाल धवनी की, पंक्तियां किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र जी की, ठीक है। ये पंक्तियां हैं, कौन करे जो नहीं, ठीक है, कौन नहीं करेगा जिसमें प्रताप नहीं होगा, ऐसे याद रखिएगा।
भारत में क्या है, सब क्या है, हंस हंस कर क्या चूसते हैं, अंदर से तन मन धन चूसते रहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, फूलों का गुच्छा नाम से इनकी खड़ी बोली में रचित महत्वपूर्ण जो रचनाएं मानी जाती हैं, संकलन माना जाता है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिन अखियां दुखियां नहीं मानती। समस्या पूर्ति करने वाले कौन माने गए हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। ठीक है। एकांतवास योगी किस कृति का अनुवाद माना जाता है, एकांतवास योगी का हरमिट माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। एकांत किससे बनेगा, एकांतवास योगी। ठीक है, किसकी कृति का अनुवाद है, हरमिट की। पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये किसके द्वारा जो पंक्तियां थी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। देखिए, जो कंता हैं घर रहे या फिर विदेश में रहे, इनका प्रताप हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, इनका प्रताप कैसा रहेगा, ऐसे ही रहने वाला है। अगला देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये। तो ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आपको अक्सर बनता है। किसके द्वारा कही गई थी, भारतेंदु के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। अब जल्दी से सभी बताएं कि ये पंक्तियां तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी, परंतु ये किसके लिए कही गई थी। ठीक है, बताएं जल्दी से, किसके लिए ये पंक्तियां कही गई थी भारतेंदु के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया था, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था। इन्होंने क्या है, 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, लगभग 17 वर्षों तक। ठीक है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार, देखिए वहां पर क्या है, नव जागरण काल कहा गया था, यहां पर उसको सुधार काल कहा गया है। किसको, द्विवेदी युग को कहा गया है। किसके द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा। ठीक है, और इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है, द्विवेदी युग को। यानी कि हर एक चीज को ये विस्तृत रूप में ये क्या करते थे, लिखा करते थे। ठीक है, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन बनता है ये, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार कौन माने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे जी माने जाते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वही होगा जिसके सर पर क्या होगा, मुकुट होगा। ठीक है जी, क्या होगा, मुकुट होगा। आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो कौन सा मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। प्रिय प्रवास देखिए महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और कब लिखा गया था, 1914 ईस्वी में लिखा गया था। 17 सर्ग इसमें माने जाते हैं, कितने, 17 सर्ग माने जाते हैं। अगला देखिए, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था, क्या आंसर जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। द्विवेदी युग के प्रमुख काव्य भाषा कौन सी मानी जाती है, तो खड़ी बोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, द्विवेदी जी ने जितने भी रचनाकार थे, ठीक है, उन सभी को प्रेरित किया कि खड़ी बोली में ही आप रचनाएं लिखो। नहीं तो ज्यादातर लोग किस भाषा में लिख रहे थे, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ये तो बड़े ही जबरदस्त थे। खड़ी बोली को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली थी, मैथिली शरण गुप्त जी को। किस रचना के आधार पर मिली थी, भारत भारती के आधार पर। जल्दी से बताएं ये रचना कब लिखी गई थी, और राष्ट्र कवि की उपाधि ने महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। और देखिए, प्रिय प्रवास जो रचना लिखी गई थी, खड़ी बोली का
प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ये नोट कर लीजिएगा। हरिओद जी के द्वारा प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भारत भारती 1912 ईस्वी में रचित महत्वपूर्ण रचना है गुप्त जी की। गुप्त जी के गुरु कौन से माने जाते हैं? कई बार आपको इनके काव्य गुरु भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो साकेत रचना लिखी थी, महाकाव्य लिखा था, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर ही लिखा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, महत्वपूर्ण रहेगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी ने जितने भी एग्जाम दिए होंगे उन एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिला होगा। अगला देखिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां है? पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी माने जाते हैं। किसान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लीजिए, क्वेश्चन आया है, किसान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा सभी के सभी। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी साथी एक एक स्टूडेंट को, कोई भी आपके यार दोस्त मित्र जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनको बहुत हेल्प मिल सके। हम विश्वप्यायी जन्म के कृति के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। ठीक है, हम विश्वप्यायी जन्म के कैसे हैं? नवीन हैं। गुणवंत हेमंत रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? श्रीधर पाठक के द्वारा। अब हेमंत नाम से मुझे याद आया कि हेमंत रचना किसकी पहली रचना मानी जाती है? ठीक है, बताएं, पहली कविता किसकी मानी जाती है हेमंत नाम से? बताओ जल्दी से। कविता कौमुदी आईएमपी है, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। ये 8 भागों का संपादन है, किसके द्वारा लिखी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली के प्रथम काव्य रचना किसे माना है? एकांतवास योगी। ठीक है, एकांतवासी योगी को माना है। अगला देखिए, कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कवि सम्मेलनों का बादशाह तो क्या हुआ? गया। क्या हुआ? गया। तो क्या जाएगा? गया प्रसाद शुक्ल जाएगा। उद्धव शतक के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, उद्धव शतक के जगन्नाथ दास रत्नाकर जी माने जाते हैं। ठीक है, जगन्नाथ की कृपा से क्या उद्धव ने शतक बना दिया, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? किसका मिलता है? बताएं जल्दी से। मुकुटधर पांडे का मिलता है। ठीक है, छायावाद का पूर्वाभास किस की रचनाओं में मिलता है? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। आधुनिक युग की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना? तो आप सभी को पता होगा कि रहस्यवाद की जो शुरुआत हो गई थी, ठीक है, यानी कि रहस्यवाद भाव की जो शुरुआत रही थी वो आदिकाल से ही कबीर की रचनाओं से शुरू हो गई। फिर उसके बाद देखिए, जो जायसी जी थे, मीराबाई जी थी, इनके भी भावनाओं में क्या है, काव्य की धाराओं में, मतलब जितनी भी रचनाएं थी, रहस्य भाव दिखता था। और आधुनिक युग में देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ रहस्यवाद के कवि माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। ठीक है, मीराबाई की रचनाओं में भी आपको रहस्यवाद दिखेगा। और साकेत का काव्य रूप क्या माना जाता है? महाकाव्य है, 12 सर्ग इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और यह रचना 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य, आपसे प्रबंध काव्य भी पूछ लिया जाएगा, महाकाव्य पूछ लिया जाए तो प्रिय प्रवास लगाओगे, खड़ी बोली का पहला। ठीक है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? मुकुटधर पांडे जी ने। पांडे जी ने छायावाद नाम दे दिया।
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। आप सभी को पता है कि द्विवेदी युग में कोई भी रचना लिखी जाती थी तो विस्तृत तौर पर उसका क्या है, विवरण दिया जाता था, परंतु जब छायावाद आया तो कम शब्दों में क्या है, बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से आपको क्या है उसके मीनिंग, अर्थ बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक शब्दों में, जैसे कहते हैं ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, है ना, मतलब थोड़े से ही शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। आंसू किस प्रकार का काव्य है? बहुत महत्वपूर्ण है, मुक्तक काव्य माना जाता है। ठीक है, और ये विरह काव्य आपसे दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादातर आपको क्या दिया जाएगा? विरह काव्य। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? प्रथम प्रभात मानी जाती है, जो कि झरना रचना में मिलती है। झरना किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रसाद जी के द्वारा। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? श्रीधर पाठक को माना है। IMP है। ठीक है, प्रवर्तक आपसे स्वच्छंदतावाद का पूछा जाएगा तो क्या आंसर जाएगा? श्रीधर पाठक जी जाएगा। ठीक है, कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? कलाधर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी। अच्छा, रसिकेंद्र नाम से कौन रचनाएं लिखते थे? बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। रसिकेंद्र नाम से, ठीक है, उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से एक झाड़ भी पड़ी थी। झाड़ मतलब डांट पड़ी थी, है ना, उनकी रचनाओं पर। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? झरना मानी जाती है। ठीक है, कौन सी मानी जाती है? झरना मानी जाती है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी है? तो राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविता मानी जाती है। बहुत बढ़िया। कलाधर के साथ साथ इनको झारखंडी कवि भी कहा जाता है। निराला की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? अनामिका माना जाता है। ठीक है, निराला जी की महत्वपूर्ण रचना है तोड़ती पत्थर नाम से। IMP है। ठीक है, मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, विधवा की इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा है, किसे कहा है? निराला ने कहा है। ठीक है, विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। ठीक है जी, तो ये किसने कहा है? निराला जी। कभी भी आपको मिले ना, समय मिले तो निराला जी की जीवनी डिटेल से जरूर पढ़िएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य से अगर आप प्यार करते हो ना, तो उतना ही प्यार आप निराला जी से करने लग जाओगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त रहते हैं ये। अगला देखिए, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? ये किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ रचनाएं लिखने के लिए माने जाते थे। लेकिन देखिए, इस प्रकार की रचनाएं, जो साफ शुद्ध रचनाएं लिखने का जो इनको प्रेरणा मिली थी, वो भी किससे मिली थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्नी से मिली थी। जैसे कि तुलसीदास जी को उनकी पत्नी से मिली थी, जो क्या है, उनसे मिलने के लिए, रत्नावली से मिलने के लिए सांप पकड़कर झट से छत पर चढ़ गए थे, है ना, यानी कि उनके घर पर पहुंच गए थे, कमरे तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो महावीर प्रसाद जी ने देखिए उसके बाद से नक्शिक से बिल्कुल ही एक अलग पड़ाव कर लिया था। इनके देखिए द्विवेदी युग में आपको नक्शिक से संबंधित रचनाएं देखने को मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, घोर विरोधी माने जाते थे ये। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है, किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है। मैं दुख भरी दुख की बदरी, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? महादेवी वर्मा जी। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि छायावाद में आपको क्या बताया जाता था कि व्यक्तिवाद का एक रूप दिखाया जाता था, जो क्या है, स्वयं को उसमें रखकर अपने देखिए समाज को प्रदर्शित करते थे। ठीक है, यहां पर देखिए महादेवी वर्मा जी ने अपने आप को रखा था, मैं नीर भरी दुख की बदरी, अपने आप को दुखों से गहरा देखा कर उसने समाज को, इन्होंने क्या है, समाज को चित्रित किया था।
महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा माना जाता है? निहार माना जाता है। आधुनिक युग की मीरा पूछा जाएगा, महादेवी वर्मा जी जाएगा। ठीक है, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म व्यक्ति अधिक मिलती है? तो आपका उत्तर जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आप वेदना के कवि भी माना जाता है। ठीक है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवित्री का है? किसका माना जाता है? महादेवी वर्मा का माना जाता है। कला और बूढ़ा चांद किसके द्वारा लिखी गई थी? बताएं जल्दी से। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। लोकायतन महाकाव्य सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई थी? एक नंद जी के द्वारा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, नंदन के द्वारा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। नौका बिहार पंथ कविता किस प्रकार की है? दार्शनिक अभिव्यक्ति की है। ठीक है, किस प्रकार की है? दार्शनिक अभिव्यक्ति की है। पंथ की पहली रचना है, कौन सी मानी जाती है? गिरजे का घंटा। कौन बजाएंगे? पंथ जी बजाएंगे। कब बजाएंगे? पहली बार बजाएंगे। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका माना जाता है? देखिए, हल्दी कब चढ़ाई जाती है? श्याम नारायण पांडे जी के शादी में। ठीक है, श्याम जी को क्या है? हल्दी से लगाव बहुत था, ऐसे इसको याद रखिएगा। तो हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? श्याम नारायण पांडे के द्वारा। वैदेही वनवास हरिओद जी के द्वारा। महत्वपूर्ण है ये। बालकृष्ण शर्मा नरवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य क्या है? कुमकुम माना जाता है। कौन सा? कुमकुम माना जाता है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का माना जाता है। जो निराला जी और महादेवी वर्मा जी, जो महादेवी वर्मा जी निराला को अपने भाई के समान मानती थी। और देखिए, निराला जी ने इतने ज्यादा ये शुद्ध चरित्र के थे, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। जैसे भारतेंदु जी ने, है ना, त्याग दिया था, वैसे ही निराला जी ऐसे ही थे। और देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ये वही हैं जिन्होंने क्या है, एक बाल कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, है ना, झांसी की रानी नाम से। इसके बाद देखिए, झांसी की रानी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म कहां माना जाता है? इलाहाबाद में। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? आईएमपी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना जाता है। पुष्प की अभिलाषा कब होगी? कब होगी? किसे होगी? एक लाल को होगी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा किसे होगी? लाल को होगी, तो माखनलाल चतुर्वेदी जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? धूम्रवलय मानी जाती है। कौन सी? धूम्रवलय। छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि कौन माने जाते हैं? दिनकर जी माने जाते हैं। अधैर्य का कवि पूछा जाएगा, दिनकर जाएगा। आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। आईएमपी है। किसके द्वारा लिखी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। हारे को हरि नाम शीर्षक से काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? दिनकर के द्वारा। दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? रेणुका है। रेणुका है, रश्मि रथी है। परशुराम की प्रतीक्षा, जो कि भारत और चीन के युद्ध के ऊपर यह रचना लिखी गई थी। धूप और धुआं द्वंद्व गीत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रणय भंग रचयिता कृतियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? दिनकर जी माने जाते हैं। अनल कवि, बहुत बढ़िया, दिनकर जी माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है, दिनकर से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, आप सभी ने ये जो पंक्तियां अक्सर अपने स्कूल समय में सुनी होंगी, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, तो किसके द्वारा ये लिखी गई थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे। हलावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी।
ठीक है, ये वही हैं जिन्होंने गाना लिखा था। कौन सा लिखा था बताएं जल्दी से, अभी होली भी आने वाली है, ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो मशहूर गाना था, कौन सा था होली वाले समय के लिए? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन जी के महत्वपूर्ण जो रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इनको क्या है, हलावाद का प्रवर्तक तो माना ही जाता है। और बहुत बढ़िया, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ये क्लास फेलो भी रही थी, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की मित्र बहुत ज्यादा गहरी रही थी। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा माना जाता है? प्रवासी के गीत माना जाता है, ठीक है, कौन सा? प्रवासी के गीत माना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपसे देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनियों से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तब बताएं कौन कौन सी इनकी मानी जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 की रचना मानी जाती है। नीड का निर्माण फिर से 1970 की मानी जाती है। बसेरे से दूर 1977 की मानी जाती है। और 10 द्वार से सोपान तक ये कब की मानी जाती है? 1985 की मानी जाती है, ठीक है ना। और इनका जो मशहूर गीत था रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण इनका सॉन्ग भी है। कभी आपको गलती से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। अगला देखिए, मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? आपको क्वेश्चन ये भी सीधा पूछा जाएगा कि मासलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रमेश्वर शुक्ल, अंचल जी माने जाते हैं। हलावाद के कौन माने जाते थे? हरिवंश राय बच्चन। और मासलवाद के हरिवंश राय बच्चन किसके माने जाते थे? हलावाद के। और मासलवाद के कौन माने जाते हैं? अंचल जी माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना कौन सी है? मधुलिका, किरण बेला, अपराजिता। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? वह स्वयं वीरता की अवतार थी। महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए, जोश भर देने वाली जो कविताएं लिखती थी, कौन लिखती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती थी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रेमचंद जी, ठीक है, भारत में, ठीक है जी, बिल्कुल। शोषकों का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्य धारा की विशेषता है? तो आपका उत्तर जाएगा प्रगतिवाद, ठीक है, क्या जाएगा? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? मार्क्सवाद से। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद के। युग धारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, ठीक है। युग की धारा यानी कि युग धारा, युग की धारा नहीं, युग धारा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। वह कवि जो साहित्य हलकों में बाबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कौन से कवि बाबा उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो आपका उत्तर जाएगा नागार्जुन जी, ठीक है, क्या जाएगा? नागार्जुन जी जाएगा। इसके बाद देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई थी? नागार्जुन के द्वारा। अकाल और उसके बाद नाम की रचना थी, ठीक है, तो उसमें ये पंक्तियां थी इनकी। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। बादल राग कैसे हैं? निराले हैं, तो निराला की रचना जाएगी। ये पंक्तियां देखिए, अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पई खुशबू रंग आब। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? तो ये निराला के द्वारा कही गई थी। प्रगतिवादी काव्य से संबंधित ये आपको पंक्तियां मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं किस रचना में ये पंक्तियां थी? अबे सुन बे गुलाब, बताएं जल्दी से। फूल नहीं रंग बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां बोलते हैं? केदारनाथ में बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। आंसर क्या जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना कौन सी है? युग की गंगा है,
ठीक है। युग की गंगा कहां बहती है? केदारनाथ में बहती है। धरती का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इनके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। मैं उस जनपद का कवि हूं, ठीक है। जो कृति थी ये किसके द्वारा है? त्रिलोचन के द्वारा, ठीक है। और देखिए सोनेट, सोनेट शोक गीत रचना के लिए प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? त्रिलोचन, आईएमपी है, ठीक है। शोक गीत आप सभी ने इंग्लिश में सोनेट सुना होगा, ठीक है, और हिंदी में इसे शोक गीत कहते हैं। ये इसके लिए प्रसिद्ध कौन माने जाते थे? त्रिलोचन जी माने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए शिव मंगल सिंह के द्वारा लिखी गई 1974 में साहित्य की जो कृति थी, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला? मिट्टी की बारात, ठीक है। शिव जी की क्या है? मिट्टी की बारात गई है, ऐसे याद रखिएगा। 1974 में इसे क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते, आईएमपी क्वेश्चन है। किसके द्वारा पंक्तियां लिखी गई थी? दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा? दिनकर के द्वारा। इसके बाद देखिए प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तो तार सप्तक जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? तार सप्तक। और तार सप्तक का प्रकाशन क्या है? 1943 ईस्वी। ये प्रथम तार सप्तक माना जाता है। जब भी आपको देखिए प्रथम तार सप्तक दे दिया जाए, अकेला तार सप्तक दे दिया जाए, तो वो पहले की ही बात कर रहा है, ठीक है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो दूसरा सप्तक दिया जाएगा साथ में, तार सप्तक नहीं दिया जाएगा, ओके। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन थी? प्रतीक थी। जल्दी से बताएं, प्रतीक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे लाल वाजपेयी ने, ठीक है। तो देखिए आप सभी में आपने देखा होगा घर के अंदर कोई नंदे रहती हैं तो वो क्या है? बैठी, ऐसे ही बैठे ठाले का धंधा ही रहता है उनका, है ना। अगर भाभियां चली जाती हैं तो बिल्कुल खाली निश्चिंत होकर बैठती हैं, ताकि सारा कार्य कौन करे? भाभी करे, है ना। तो ऐसे ही याद रखना है, नंदे क्या हैं? बैठे ठाले का धंधा है। तो क्या जाएगा? नंद दुलारे लाल वाजपेयी जी, ठीक है। कहीं आपकी आस पड़ोस में देख लीजिए नंद बैठी हो, नहीं तो वो मुझे जरूर 2-4 गालियां सुनाएगी, है ना। चलिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्षण था, कौन सा था? नई राहों का अन्वेषी। किसके द्वारा कहा गया था नई राहों का अन्वेषी? बता दीजिए जरा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सप्तक 1951। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित होती थी? 7 कवि मिलते थे। तीसरा सप्तक जो था 1959 और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। व्यवस्था प्रियता और विरोध का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? किसमें मिलता है? अज्ञेय जी में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? अज्ञेय में। नई कविता का दौर शुरू होता है 1954 से। कब से होता है? 1954 से। देखिए आपकी क्लास अब नजदीकी तौर पर होने वाली है। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? नई कविता को, ठीक है। और नई कविता पत्रिका के संपादक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त जी माने जाते हैं। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? तो नई कविता में आपको देखने को मिलेगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये प्रवृत्ति में या विशेषताओं में, बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में आपको देखने को मिलेगा? तो नई कविता में देखने को मिल जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर, यह काव्य संकलन किसके द्वारा लिखा गया था? अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। आईएमपी है। बाबरा अहेरी अज्ञेय के द्वारा रचित बाबरा अहेरी प्रतीक है, किसका प्रतीक माना जाता है? सूर्य का प्रतीक माना जाता है। चांद का मुख टेढ़ा, है ना, किसके द्वारा? मुक्ति बोध के द्वारा। आप सभी देखते हो शादियों के अंदर अगर कोई आपसे ज्यादा
सुंदर निकल आते हैं ना तो सीधा ऐसे मुंह टेढ़ा करके निकल लेते हैं ना। तो यहां पर भी देखिए खुद चांद बनकर सभी को दिखाना है, लेकिन अगर दूसरा कोई चांद मिले तो मुख टेढ़ा हो ही जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा? मुक्ति बोध जाएगा। हिंदी के फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि किसे माना जाता है? तो मुक्ति बोध को माना जाता है। भयंकर बात यानी कि भयंकर खबरों का कवि किसे माना जाता है? मुक्ति बोध को। ठीक है, किसको माना जाता है? मुक्ति बोध को माना जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अभी बताया था। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है। आगे देखिए, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? IMP है। किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह जी को कहा जाता है। संसद से सड़क तक क्या है? धूल ही धूल है, तो क्या जाएगा? धूमिल जाएगा। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, अपने यहां संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? धूमिल के द्वारा। कुआनो नदी IMP है। क्या करना है? कुआनो नदी का सर्वेक्षण करना है, तो आपका आंसर जाएगा सर्वेक्षण दयाल सक्सेना। अगला देखिए, खूंटियों पर टंगे लोगों का भी क्या करना है? सर्वेक्षण करना है, तो क्या आंसर जाएगा? सर्वेक्षण दयाल सक्सेना। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1978 में मिला, उतना वह सूरज है। शकुंतला माथुर की रचना कौन सी है? सुहाग बेले है। बन पांखी सुनो संचय की रात के कवि कौन माने जाते हैं? नरेश मेहता। IMP है ये, संचय की रात। ठीक है, नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अरण्य पर मिला। आत्मजयी किस प्रकार किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है। ठीक है, जो कुंवर लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं? आत्मजयी की तरह रहते हैं। नवगीत के प्रसिद्ध उनाइक कौन माने जाते हैं? तो वीरेंद्र मिश्र। साए में धूप IMP है। ये गजल किसके द्वारा लिखी गई थी? दुष्यंत कुमार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, IMP है, छाप लीजिए दिमाग में। आपसे पूछा जाएगा, गजलों का सम्राट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, साए में धूप गजलों का संग्रह के रचनाकार दुष्यंत कुमार। युजुस्तावादी कविता से जुड़े हैं कौन? शलभ श्री राम सिंह जी। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय का है। ठीक है, रघुवीर जी की जब सहायता मिल जाएगी तो आप हमेशा क्या रहोगे? हंसते रहोगे। ठीक है, ईश्वर एक लाठी है के रचनाकार कौन माने जाते हैं? स्वप्निल माने जाते हैं। बताएं जल्दी से, कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई रचना थी? ठीक है, कटोरे में आग उदयन वाजपेयी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? उदयन वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है कटोरे में आग। अगला देखिए, हिंदी शब्द का विकास हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु शब्द से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? सिंधु से हुआ है। हिंदी, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मुसलमानों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मुसलमानों ने। कल सुनना मुझे किसकी रचना मानी जाती है? सुदामा पांडे की ही मानी जाती है। अगला देखिए, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधि करती है? व्यापक तौर पर अगर आपको देखा जाएगा तो 18 जाएगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो कितनी बोलियां हैं? तो 22 बोलियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? तो राजस्थानी भाषा में मिलता है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी मानी जाती है? भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। ठीक है, सुख सागर के रचयिता कौन माने जाते हैं? सदा सुखलाल माने जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हिंदी हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा दिया गया था। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? इंशा अल्लाह खान जी के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 1800 ईस्वी में हुई थी।
अब देखिए लल्लू लाल की सर्वप्रथम जो सर्वप्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? प्रेम सागर मानी जाती है। ठीक है, कौन सी है? प्रेम सागर। प्रेम सागर की रचना किस भाषा में हुई है? तो खड़ी बोली गद्य में हुई है। नासिके तो पाख्यान आपसे पूछा जाएगा, सदल मिश्र है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, यह किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? किसे माना है जी? आनंद रघुनंदन को। ठीक है, किसे माना है? आनंद रघुनंदन को। ठीक है, भारतेंदु कृत प्रथम नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर माना जाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक शकुंतला नाटक है, शीतला प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत बढ़िया, काल चक्र में ये कहा गया था, है ना, हिंदी नई चाल में ढली। और देखिए इसी नाटक में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। अगला देखिए, भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन से हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, विषय विषमोषदम है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु नाम से। भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है? सती प्रताप माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है? सती प्रताप माना जाता है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी। देखिए जो नहुष नाटक था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और इन्होंने ही उसको क्या है, पहला नाटक भी माना था। हिंदी का सबसे पहले लिखा गया दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। बताएं जल्दी से, किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। आईएमपी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शेक्सपियर का नाटक माना जाता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस आप सभी ने बीए की जो बुक थी उसके अंदर आप सभी ने ये पढ़ा होगा। संयोगता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। आईएमपी क्वेश्चन है। द्विवेदी युग के नाटककार माखनलाल जी हैं। मिश्र बंधु है, किशोरी लाल गोस्वामी हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? करुणालय है, प्रसाद जी माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम गीति नाट्य परंपरा कौन सी मानी जाती है? करुणालय मानी जाती है। बहुत बढ़िया। गोपाल चंद गिरधर दास जी इनके क्या माने जाते हैं? किसके पिता माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। नहुष जो नाटक लिखा था इन्होंने। अरुण यह मधु में देश हमारा आईएमपी क्वेश्चन है। गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो ये चंद्रगुप्त में माना जाता है। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं, कौन से हैं? राक्षस का मंदिर, नारद की वीणा, विस्तता की लहरें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंदूर की होली आईएमपी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना मानी जाती है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो किसके द्वारा लिखी गई यह रचना है? राम वृक्ष बैनीपुरी के द्वारा। किसके द्वारा? राम वृक्ष बैनीपुरी की यह रचना मानी जाती है। इसके अलावा देखिए, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के रचयिता कौन माने जाते हैं? कैसे उछली? एक बूंद सहसा उछली, जो कि अज्ञेय थी। ठीक है, तो अज्ञेय जाएगा इसका आंसर। हिमालय की यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? काका कालेकर माने जाते हैं। कितने शहरों में कितनी बार आईएमपी है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कितने शहरों में कितनी बार, बताएं जल्दी से। यह रचना का आंसर बताएं सभी। कितने शहरों में कितनी बार रचना किसकी है? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, ममता कालिया। पृथ्वी परिक्रमा किसके द्वारा लिखी गई थी? सेठ गोविंद दास जी के द्वारा 1954 में। अगला देखिए, रिपोर्ट ताज किस भाषा
का शब्द माना जाता है? फ्रांसीसी। आईएमपी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप सभी ने ये एक क्लास ही कर ली पूरी, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इस एक क्लास में बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तूफानों के बीच किसकी रचना है? रांघे राघव की है। जल्दी से बताएं, मुर्दों का टीला किसकी रचना है? ठीक है, बताएं जल्दी से। मुर्दों का टीला, बहुत बढ़िया। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की रचना है? लक्ष्मीपुरा। आईएमपी है। प्रथम रिपोर्ट ताज भी माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया था। पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति मानी जाती है। रिपोर्ट ताज है ये। किस रिपोर्ट ताज में बंगाल के अकाल का चित्रण है? तो तूफानों के बीच, ठीक है। क्या है? तूफानों के बीच जाएगा आंसर। अल्मोड़े का बाजार किसके द्वारा लिखा गया था? प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, खून के छींटे रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। ऋण जल धन जल किसके द्वारा लिखा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋण जल धन जल, ये रिपोर्ट ताज फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, ठीक है। बहुत बढ़िया। मुर्दों का टीला रांघे राघव जी के द्वारा लिखा गया था। कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा दिए गए थे? बताएं जल्दी से। लिए गए हस्ताक्षर का संग्रह है, तो आंसर जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। आईएमपी क्वेश्चन बनता है कला के हस्ताक्षर। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा माना जाता है? साधना माना जाता है, ठीक है। साधना किसकी रचना मानी जाती है? राय कृष्ण दास जी की मानी जाती है। डायरी के अन्य नाम आपको ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हो आप। दैनिकी पूछ लिया जाएगा, दैनिकी पूछ लिया जाएगा, दैनिक विवरणिका पूछ लिया जाएगा। तो आपको ज्यादातर ये दैन दिनी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिए, एक साहित्यक की डायरी किसकी रचना है? मुक्ति बोध की, ठीक है। एक साहित्य की डायरी देखकर क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। दलित साहित्यकार की पहली रचना कौन सी है? अछूत की समस्या मानी जाती है। प्रेमचंद की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? किसमें हुई है? ठाकुर का कुआं, कफन और घास वाली, ठीक है। तो ये प्रेमचंद की कहानियां मानी जाती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी इंपॉर्टेंट है, अंधेर बस्ती मानी जाती है। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहनदास नैमिषराय के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी थी? अपने अपने पिंजरे इनकी आत्मकथा थी, ठीक है। क्या थी? अपने अपने पिंजरे। आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? मोहनदास नैमिषराय के द्वारा। आगे देखिए, मुर्दहिया के लेखक कौन माने जाते हैं? तो तुलसीराम। आईएमपी है। मुर्दहेर के कौन माने जाते हैं? तुलसीराम। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवाद लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? बंग महिला है। आईएमपी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। इनकी एक रचना थी बंग महिला की, जो रचना थी, जो महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन मानी जाती हैं? बताएं जल्दी से। महादेवी वर्मा, ठीक है। और भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने किस ग्रंथ को लिखा था? किसको लिखा था? श्रृंखला की कड़ियां। आईएमपी क्वेश्चन बनता है ये, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। आधी दुनिया का सच किसके द्वारा लिखा गया? कुमुद शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? कुमुद शर्मा के द्वारा। अगला देखिए, स्त्री होने की सजा बचपन से बलात्कार कृतियां किसकी हैं? तो अरविंद जैन की मानी जाती हैं, ठीक है। आजकल के समय में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। आदमी की निगाह में औरत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजेंद्र यादव जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र यादव के द्वारा।
हादसे आत्मकथा के लेखक कौन है? रमणिका गुप्त। ठीक है, किसके? हादसे आत्मकथा कैसे होने चाहिए? हादसे गुप्त हो गए। सुनो मालिक सुनो, स्त्री विचार विमर्श पर यह रचना किसके द्वारा लिखी गई? मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। ठीक है, सुनो मालिक सुनो। अगला देखिए, नागपाश में स्त्री, गीताश्री की यह रचना है। 10 द्वारे का पिंजरा, यह अनामिका की रचना मानी जाती है। कौन सी? 10 द्वारे का पिंजरा। अगला देखिए, आगे देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? उतंड मार्तंड माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। और देखिए बिल्कुल नजदीक आपकी जो क्लास है, सिर्फ 5 मिनट की क्लास और रह गई है। ठीक है जी, हिंदी का पहला उतंड मार्तंड का प्रकाशन भूमि कहां की थी? कलकत्ता थी। और यह कब प्रकाशित हुआ था? सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। IMP है। हिंदी के प्रथम उतंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर जाएगा। ठीक है, बंगदूत नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो याद रखना है इसको, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। बहुत बढ़िया। दुलाई वाली रचना थी। ठीक है, बंग महिला जिन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। तो दुलाई वाली रचना इन्होंने लिखी थी। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपने जब भी क्वेश्चन आता है ये समाचार पत्र से संबंधित, तो अच्छे से देखकर कीजिएगा। तो कौन सा है? समाचार सुधावर्षन 1854 में कलकत्ता के संपादन में निकला था। ठीक है, श्याम सुंदर सेन जी के संपादक में यह निकला था। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी और भी तीन इनकी जो पत्रिकाएं थी, जल्दी से सभी नाम बताएं कौन कौन सी थी? एक बाला बोधनी थी। ठीक है, और एक और कौन सी थी? इन्हीं के नाम से संबंधित थी, जो भारत मित्र पत्र 1877 के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त शर्मा थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? ब्राह्मण पत्रिका के कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। आनंद कादंबनी के संपादक कौन माने जाते हैं? प्रेम घन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आनंद कब मिलेगा? जब किसी से प्रेम होगा, ऐसे आप सभी ने याद रखना है। इसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? इंदु। ठीक है, देखिए शंकर जी के सिर पर क्या रहता है? चांद रहता है। ठीक है, चांद को और क्या कहा जाता है? इंदु भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो जैसे भारत तेंदु जी को तेंदु नाम की क्या है? उपाधि मिली थी, भारत तेंदु की उपाधि मिली थी, यानी कि भारत का चांद। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, जिसको हरिश्चंद्रिका भी कहा जाता था। चलिए, जबल किशोर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक में कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। विशाल भारत कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। हंस पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद। देखिए, हंस किसका प्रतीक माना जाता है? शांति का, और जहां शांति होती है वहीं पर प्रेम होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। दिनमान और प्रतीक के संपादक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तार सप्तक के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन सा पत्र था? प्रतीक ही था। आज दैनिक पत्र के संपादक कौन माने जाते हैं? विष्णु पराडकर माने जाते हैं। आज दैनिक समाचार पत्र के, देखिए समाचार नहीं, दैनिक पत्र के, ठीक है, समाचार भी मान लीजिए। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी मानी जाती है? वागार्थ मानी जाती है। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका कौन सी है? पराग नंदन मानी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है संविधान में मान्यता कितनी? 22 भाषाओं के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी के कवि कौन माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। बताएं जल्दी से कौन सी रचना के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ये
पुरस्कार मिला था? जल्दी से बताना है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए मिला। ठीक है, किसके लिए मिला और इसका सन भी बताएं, कब इसको ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। पंत जी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा पर। देखिए आ गया ना चिदंबरा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा बताएं, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 1955 से दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था? तो हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। इसके बाद देखिए, काशी नाथ सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रेहण पर रग्गू। ठीक है, बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा को कब मिला था? 1982 ईस्वी में। आप सभी ने किसका बताना है? अभी जो मैंने आपको पूछा है उर्वशी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आलोक पर्व है। हवा में हस्ताक्षर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कैलाश वाजपेयी माने जाते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट किससे ज्यादा की क्लास नहीं होगी अब। ठीक है, बस 2 मिनट मान लीजिए। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, 2 मिनट से ज्यादा ये क्लास नहीं लगेगी। किसके द्वारा लिखी गई थी? नामवर सिंह के द्वारा। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान किसके होंगे? जिसका नाम होगा। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। ठीक है, भारत भारती रचना भी थी, मैंने आप सभी को अभी बताया था 1912 में रचित थी। तो देखिए अंत आपको आ चुका है, एक ही जो 3 क्वेश्चन ही बचे हैं सिर्फ। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर सरस्वती सम्मान मिला? तो 10 द्वार से सोपान तक। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। बहुत बढ़िया। उर्वशी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए दिनकर जी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी मेरे साथी अभी लाइव हैं प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा आप जरूर मेरे लिए भी मेहनत कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के लिए भी अपने मेहनत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया रहा आप सभी के साथ सेशन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में जो कि 8 बजे रहने वाली है कल। बाय बाय सभी को, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।